और नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ लाइव। और बोकारो ज़िला का यह गोमिया प्रखंड है और गोमिया प्रखंड का बांध पंचायत है। बांध पंचायत के अंतर्गत में पलानी एक गांव है और गांव के बगल में एक ओएनजीसी का प्लांट है जो BK1 के नाम से जाना जाता है। यह प्लांट 2003 से ही यहाँ पर स्थापित होना शुरू हो गया था और आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं उनका यहाँ ज़मीन गया है और ज़मीन के बदले में उनको कुछ मुआवजा मिला है। और मुआवजा के बाद यह कहा गया था ओएनजीसी के तरफ से कि जब भी यहाँ कोई काम होगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों का और जो यहाँ के रैयत है उनके लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी या रोज़गार दिया जाएगा। मेरे साथ कुछ रैयत हैं, उनसे सीधे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कलीम अंसारी। हाँ, क्या बात है बताइए। हमारा ज़मीन ओएनजीसी लिया और हम लोग को बोला था कि सरफेस का जो काम आएगा तो आप लोग को दिया जाएगा, पहले रैयत को दिया जाएगा, उसके बाद रैयत से नहीं होगा तब बाहर को लिया जाएगा। हम लोग को ज़मीन ले लिया और लेने के बाद साड़म में भी ज़मीन लिया और पलानी में भी लिया और दोनों जगह लेकर और हम लोग को अशोक एसेंसेस जो है जो ठेकेदार है हम लोग को पुलिस वेरिफिकेशन करा के ITI हम लोग पास किए हैं और 4 आदमी को ले लिया और लेने के बाद फिर पेपर रिटर्न कर दिया। काम पे नहीं रखा? नए काम में हम लोग को नहीं रखा। क्या बोला वो लोग बोल दिया कि अभी काम नहीं है, आपका काम नहीं लेंगे। और मेरे साथ और कुछ रैयत हैं, आइए इधर। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तफज्जुल अंसारी हुआ। क्या बात है बताइए। BK1 में हमारी ज़मीन गई है यहाँ अंदर में, प्लांट के अंदर में, और इस रोड में भी जो जाने वाला रास्ते में उसमें भी मेरा कुछ है। और ज़मीन देने के समय में जब ONGC अधिग्रहण कर रही थी उस समय ये आश्वासन दी थी कि आप लोग ज़मीन दीजिए, अगर कोई काम आता है तो सबसे पहले आप लोग को मतलब काम में रखा जाएगा। ये आश्वासन देकर, ये प्रलोभन देकर हम लोग को ज़मीन लिया गया हम लोगों से। आज जब देने की बारी आई, जब नौकरी मांगने के लिए, काम रोज़गार से जोड़ने के लिए बात करते हैं, तो आज हम लोगों को अनदेखा कर रही है और पैसे के डिमांड भी करती है कि तुम इतना पैसा लाओ तो फिर काम पे रखेंगे। क्या नाम हुआ? आरिफ अंसारी हुआ। क्या है आपका ज़मीन यहाँ गया है? जी, मेरा 1 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन गया है ONGC के रोड और पाइपलाइन में। हाँ। और हम लोग को भी जैसे बोला गया था कि जब भी काम ONGC में होगा किसी प्रकार से, अगर आप लोग उसमें काम करने के होंगे उसमें तो आप लोग को रखा जाएगा। तो आप लोग को रखा किसी को? जी नहीं, अभी तक नहीं रखा है। यहाँ क्या मांगता है? कुछ टेक्निकल मांगता है? जी, ITI डिप्लोमा मांग रहा है। तो तो हम लोग ITI का दिए हुए हैं पेपर। कंपनी अपना तरफ पेपर लिया भी, उसके बाद हम लोग का पेपर वापस कर दिया गया। जब हम लोग पूछे कि क्यों वापस किया गया तो साइट से पता चलता है कि 1-1 लाख रुपया दीजिए और आप काम में आइए। तो अभी और कहीं आप लोग शिकायत किए हैं या किसी से बात किए हैं? जी, शिकायत किए हैं, बहुत जगह शिकायत किए हैं, लेकिन हम लोग का कोई अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बाकी जो अशोक सिंह है हमारे सरफेस का ठेकेदार हैं, उनसे भी बात हुआ है। वो भी बोलते हैं कि जब काम होगा आदमी लेगा तब लिया जाएगा। तो अगर हम कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले पेपर दिए अपना, पैसे पेपर तो जमा ले लिए वहाँ, उसके बाद जब पेपर जमा होके ओके हो गया तब वहाँ से पता चलता है कि आप 1 लाख रुपये दीजिए तो आपको काम में रखा जाएगा, नहीं तो फिर पेपर आपका जमा नहीं होगा, गलत है आपका पेपर। और मेरे साथ है कि रैयत है, उनसे भी जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम MD अखलाक अहमद हुआ। क्या बात है? सर देखिए, बात तो ये है कि हम लोग 2019 से जब से पाइपलाइन से काम चालू हो रहा था तो उस समय ONGC का काफ़ी सपोर्ट किए हम लोग, और सपोर्ट इस गर्ज से किए कि सर कि कभी भी अगर कंपनी इतनी बड़ी बैठ रही है तो हम लोग को रोज़गार मिलेगा, जिस कारण से हमारे परिवार वालों ने ज़मीन को दिया। और ज़मीन देने के बाद सर बहुत सारे अधिकारी उस समय आए थे, प्रलोभन दिए कि देखिए सबसे पहला प्राइवेटी आप लोग को दिया जाएगा, और ONGC के द्वारा ही हम लोग को ITI करवाया गया सर। और हम लोग ITI किए, कंप्लीट किए, फिटर का कोर्स कंप्लीट किए सर। और जब इसकी बहाली आई 2022 में दिसंबर माह में, तो उस समय हम लोगों ने पेपर दिया। सारा पेपर जांच हुआ, वेरीफाई हुआ। आप तो सर बता सकते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन तब होता है जब सब ओके हो जाता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग को डायरेक्ट बोला गया, जब ऑफिस गए बात करने के लिए तो बोला गया कि तुम 1 लाख रुपया दो तब तुमको हम जॉइनिंग देंगे, अन्यथा तुमको जॉइनिंग नहीं देंगे। जब इसका विरोध हम किए कि सर हम लोग रैयत हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से उतना पैसा लाएंगे, कहाँ से उतना हम पैसा दे पाएंगे, कमाने खाने वाला आदमी है। तो बोला नहीं, देना तो पड़ेगा, नहीं देगा तो तुमको जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो।
इसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद सर हम लोग लोकल अपना बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी सूचना दिए। सूचना देने के बाद किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर जब ये रमज़ान जब चल रही थी अगला महीना जो भी, तो उस समय सर हमको ओएनजीसी के ठेकेदार जब हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पास जब एक लेटर लिखे कि मेरे साथ सर गलत हो रही है, तो प्रधानमंत्री के पास से जब ओएनजीसी उसका जवाब मांगा गया, तो ओएनजीसी के पदाधिकारी द्वारा और ठेकेदार के द्वारा संतोष एसोसिएट के भाई अशोक सिंह के द्वारा हमको फ़ोन किया गया और बोला गया कि तुम अभी प्राइवेट में कुछ काम करो। तो हमारी योग्यता को ना देखते हुए सर हमको पेंट का काम करवाया गया, मजदूरी करवाया गया। हमने वो भी काम किया कि फिर भी हमको जॉब मिले, काम मिले। बेरोजगारी है, गरीबी है, तो सर हम लोग क्या करें। उसके बाद सर काम कराने के दरमियान में हमको प्रेशर बनाने जाने लगा कि तुम जो प्रधानमंत्री जी के पास जो चिट्ठी लिखा था उसका एक माफ़ीनामा बना के दो, और नहीं दोगे तो तुमको काम से हम बैठा देंगे। तो सर हम बोले कि हमको जिस काम के लिए हम हैं इच्छुक उस काम में हमको दीजिए, हम बना के प्रधानमंत्री जी को भेज देंगे कि हाँ हमको उसके अकॉर्डिंग काम मिल गया है। तो इसी के ऊपर सर हमको मतलब धमकी मिलने लगा कि तुम प्रधानमंत्री का दामाद हो रहे हो, तुमको हम काम पर रखेंगे, तुम सुध। लेकिन फिर हमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया गया सर? तुमको ज्वाइनिंग क्या नहीं दिया? तुम वैसी का प्राइम मिनिस्टर का दामाद है? तो अब आप मिनिस्टर का लोग दामाद नहीं है तो तुमको ज्वाइनिंग दिया जाएगा? सुधर जाओ। तो इसका शिकायत सर हम अपने बोकारो उपायुक्त महोदय को भी किए, और अपना हमको डर लगने लगा सर। हमको छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं सर, हम लोग गरीब आदमी हैं। आज हम लोग पलायन के लिए बाहर जाते हैं सर, और हर साल एक युवा का लाश हमारे झारखंड में आता है, हमारे ग्रामीण में आता है। इस तरह का कंपनी अपना मुनाफा, ठेकेदार अपना मुनाफा, तो सर हम लोग कहाँ जाएं। उपायुक्त महोदय को अभी जब जी सर, दिए हैं तो उधर से कोई कार्रवाई, उधर से किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आया है। प्रतिलिपि में एसपी साहब को भी दिए हैं, प्रतिलिपि में एसडीएम साहब को बेरमो अनुमंडल को दिए हैं, प्रतिलिपि थाना प्रभारी महोदय को भी दिए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं दिया जा रहा है सर। और हमको जान से खतरा का डर है, हमको भय बना हुआ है सर, हम कहीं घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो अभी हम सुन रहे थे यहाँ पर जितने भी रैयत हैं जिनका ज़मीन यहाँ गया है ओएनजीसी में, और ज़मीन लेने के समय में जो वादा किया गया था कि जब भी यहाँ कोई काम होगा तो उनको रोज़गार के रूप में लिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं लिया जा रहा है, जिसके वजह से रैयत काफ़ी नाराज़ हैं। और अभी लास्ट उन्होंने कहा कि उपायुक्त महोदय के हम लोग पत्र दिए हैं, उस पर इनको आशा है कि हो सकता है कि इनके आवेदन पर कुछ कार्रवाई होगी। अभी हम बात किए यहाँ के रैयतों से। रैयतों का साफ साफ कहना है कि प्रबंधन जिस वादे के साथ यहाँ ज़मीन अधिग्रहण किया था, और यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं, जो रैयत हैं, वो रोज़गार के आशा के वजह से ही उन्होंने ज़मीन दी थी, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, जिससे वो काफ़ी दुखी हैं। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का घंटी बजा दें।